तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे सीक्वेंस। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सीक्वेंस का। व्हाट इज सीक्वेंस? सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट रूल आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस। जो नंबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर हम उसको अरेंज कर रहे हैं और एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ। सपोज करके चलते हैं टी एन। टी एन इज द nth टर्म। टी एन को हम ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? nth टर्म। तो एग्जाम्पल मानो मैंने लिया है टी एन इज इक्वल टू 2n+1। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ n विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। t1 is equal to 2 1s are 2 plus 1 3. Now put the value of n 2. 2 2s are 4 plus 1 5. Now put the value of n is equal to 3. Then t3 is equal to 3 2s are 6 plus 1 7. And t4 is equal to 2 4s are 8 plus 1 9 and so on. तो these numbers हमारे पास आ गए हैं 3 5 7 9 form a sequence. इसमें हम एक चीज नोटिस करेंगे, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड सेकेंड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 7 एंड फोर्थ टर्म इज 9। तो इसके बाद हम टॉपिक कर रहे हैं प्रोग्रेशन का। व्हाट इज प्रोग्रेशन? सीक्वेंस विच फॉलो a definite pattern are called progression. There are three types of progression, but in this chapter we shall learn about only arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है 10th क्लास में, उसके बाद 11th क्लास में दो टाइप्स और आएंगी हमारे पास। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख सकते हैं। तो इसमें हम सीक्वेंस यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म differ from its preceding term by a constant. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म भी हो सकती है, कुछ भी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड एन एपी। दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ सी डी से, एंड इसको वैसे नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। शो दैट द प्रोग्रेशन हमें गिवन है। प्रोग्रेशन है 8 11 14 17 20 अप टू डैश 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 इज एन एपी। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो। हम एक चीज नोटिस करेंगे, हमारे पास a है विच इज इक्वल टू 8 एंड कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हम यहाँ d कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 भी हो सकता है, और t3 माइनस t2 भी हो सकता है, और t4 माइनस t3 भी हो सकता है। तो हम यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, t2 माइनस t1 क्या आएगा हमारे पास? 11 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3, एंड t3 माइनस t2 आएगा 14 माइनस 11 विच इज ऑल्सो 3, एंड t4 माइनस t3 आएगा 17 माइनस 14 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3, एंड 3 इज कांस्टेंट।
तो मैंने अभी ऊपर बताया कि कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस इज 3। अगर कांस्टेंट डिफरेंस आता है तो हम क्या कह सकते हैं, द सीक्वेंस इज AP। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस द गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। तो हमें फर्स्ट टर्म और फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म को मैंने जैसे कि बताया A से रिप्रेजेंट करते हैं और T1 इज ऑल्सो द फर्स्ट टर्म एंड T1 इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। अब इसी के ऊपर हम और एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसकी जनरल टर्म AP की पढ़ेंगे। क्या होती है जनरल टर्म ऑफ AP? जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय TN से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम AN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है TN का, वो हमारे पास होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस एंड N इज द नंबर ऑफ टर्म्स। जो हमें टर्म पूछी गई है हम वो N की वैल्यू पुट कर सकते हैं वहां पर। देन nth टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म। TN इज कॉल्ड जनरल टर्म। अब हम इस जनरल टर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब TN हमें फाइंड आउट करना है या फिर AN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ AP। AP गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। Here first term is 3 which is represented by A and common difference D is equal to T2 minus T1. T2 is 5 and T1 is 3. T2 minus T1 then 5 minus 3 is equal to 2 आ गया है हमारे पास। तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला TN is equal to A plus N minus 1 into D होता है। Put the values of A and D, 3 plus N minus 1 into D, D is 2, सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। 3 plus 2n minus 2, 3 minus 2, 1 plus 2n. Then nth term is 1 plus 2n. अगर हमें पूछे कि सिक्स्थ टर्म निकालो या 12th टर्म फाइंड आउट करो तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही n की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मान लो ये बोला इसी में ही फाइंड सिक्स्थ टर्म, दैट इज T6 हमें फाइंड आउट करना है। हेयर n इज 6, देन T6 इज इक्वल टू A प्लस n, हेयर n इज 6 minus 1 into D. Now put the values of A and D. A is 3 plus 6 minus 1 5 and D is 2, then 3 plus 10 is equal to 13. इसी के ऊपर हम एक और एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। If the nth term of an AP is 5n minus 2, find its first term, common difference and 19th term। 19th टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T19 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें TN गिवन है यानी कि nth टर्म गिवन है विच इज इक्वल टू 5n माइनस 2। हमें A निकालना है। जैसे कि मैंने बताया कि A और T1 दोनों सेम होता है तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। देन T1 इज इक्वल टू 5 1 5 माइनस 2 3, हेंस A इज 3। अब हमें D अगर फाइंड आउट करना है तो D का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। T1 हमारे पास ऑलरेडी है, T2 हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू 2 पुट करके। तो हम पहले T2 फाइंड आउट कर रहे हैं, 5 2 10 माइनस 2 8, देन D इज इक्वल टू 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5, हेंस D इज इक्वल टू 5 आ गया है। लेकिन अभी हमें T19 पुट करना है। T19 इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा एक लेस होता है, 19 है तो क्या आ जाएगा 18D आएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A की वैल्यू 3 पुट करेंगे और D की वैल्यू 5 है। सॉल्व करेंगे इसको, 3 प्लस 18 5 90 विच इज इक्वल टू 93।
अब हम एक नई टाइप लेकर के चल रहे हैं, विच टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी हमें गिवन है 5, 9, 13, 17 अप टू डैश 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 इज 81। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विच टर्म बोला हुआ है तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। a हमें पता है 5 है। नाउ इन द गिवन एपी वी हैव a which is 5 and common difference which is 9 minus 5 4। तो हमें लास्ट टर्म मालूम है, हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि लेट nth टर्म बी 81। लेट इट्स nth टर्म बी 81, दैट इज tn, यानी कि tn की वैल्यू हमें इस तरह से एज्यूम करनी पड़ रही है कि tn इज इक्वल टू 81 है। तो हमें जैसे कि पता है tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। tn की वैल्यू 81 है, a 5 है, हमें n फाइंड आउट करना है, d हमारे पास 4 गिवन है। 81 इज इक्वल टू 5 प्लस 4n माइनस 4, देन 81 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 प्लस 4n, 1 को इधर ले आएंगे 81 माइनस 1 80, 80 इज इक्वल टू 4n, देन n इज इक्वल टू 20। तो हैंस द 20th टर्म इज 81। एक बात यहाँ नोट करने वाली है, n की वैल्यू कभी ना तो नेगेटिव होएगी ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म होएगी, हमेशा एक नेचुरल नंबर होएगी। अगर हमारी n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या फ्रैक्शनल फॉर्म आ रही है, इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, इज 51 अ टर्म ऑफ एपी। एपी गिवन है 5, 8, 11, 14। तो हमें चेक करना है कि 51 इस टर्म में कहीं ना कहीं आएगा। जो हमारे पास ये एपी है इसमें 51 आएगी या नहीं आएगी। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं लेट nth टर्म बी 51। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट nth टर्म इज 51 एंड वी नो दैट a इज 5 एंड d इज 8 माइनस 5 3 सॉरी। तो हमें पता है कि tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चेक करके देख रहे हैं, अगर n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शनल फॉर्म आ रही है तो हम कह देंगे नहीं है, अगर आ रही एक नेचुरल नंबर आ रही है तो हम कह सकते हैं 51 इज द टर्म ऑफ एन एपी। तो हम अभी वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं, a की वैल्यू 5 है, d हमें चाहिए, d हमारे पास है 3, लेकिन n हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 प्लस 3n माइनस 3, देन 51 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 प्लस 3n। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा, 51 माइनस 2 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 3n, देन n इज इक्वल टू 49 अपॉन 3। ये नंबर एक कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, फ्रैक्शनल फॉर्म आ रही है विच इज इक्वल टू 16:1/3। बट द नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने अभी एक चीज बताई थी पहले भी कि क्या, कि द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। तो हम क्या कहेंगे, हेंस 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। इसी टाइप से हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 4 चीजें होती हैं, tn, a, n एंड d। 4 टर्म्स में से अगर कोई भी एक टर्म अगर अननोन है तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसी टाइप के ऊपर थोड़ा हाई लेवल लेकर के चल रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, हमें n फाइंड आउट करना है। विच टर्म, एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 डैश 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 will be 120 more than
its 21st टर्म। तो हमारे पास जो AP है वो है 3, 15, 27, 39 चलती जा रही है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, A है 3 एंड D है 15 माइनस 3 विच इज़ 12। तो ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन AP, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो हम लेके चल रहे हैं लेट nth टर्म ऑफ द AP इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। 21st टर्म का मतलब T21। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट Tn इज इक्वल टू 120 मोर है तो 120 प्लस होगा कि इसमें 21st टर्म है। 21st टर्म हमारी क्या होती है, 21 होती है। Tn का हमें फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 120 एंड T21 मैंने बताया कि एक नंबर कम लिखना होता है, a प्लस 20d कर सकते हैं। तो a से a कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज a इज़ 3, तो हम इजिली कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर n फाइंड आउट करेंगे तो n एज इट इज़, d की वैल्यू पुट करेंगे 12, 120 है ही हमारे पास, 20 इंटू 12 थोड़ा और सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 इंटू में 12 इज इक्वल टू 120 प्लस 240। तो इसको अभी और सॉल्व करेंगे, यहाँ से फिर हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, तो आएगी हमारे पास n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 360। 12 को उधर लेकर के जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 12 कैंसिल होकर के हमारे पास आएगा 30, देन n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, देन n इज इक्वल टू 31। हैंस 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है।